आज सारी विडंबना केवल इसी कारण है कि लोग वनवासी से ग्रामवासी बन गए और ग्रामवासी से नगरवासी बन गए और नगरवासी से विदेशवासी बन गए और वहां से स्वर्गवासी बन जाते हैं, यहां लौटे नहीं पाते अपनी जन्मभूमि। सबसे बड़ी विडंबना है कि एक करोड़पति आदमी बंबई में रो रहा था। हमने कहा तुम्हारे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, अरबों खरबों रुपया तुम्हारे पास भरा पड़ा है, तुम क्यों दुखी हो? बोले महाराज मैं दुखी इसलिए हूं। हमने कहा हो सकता है तुम्हें कोई कमी हो इसलिए रो रहे होगे? बोले नहीं नहीं महाराज इसलिए दुखी नहीं हूं, मैं दुखी इसलिए हूं कि मैं अकेला रहता हूं और मेरे बेटे अमेरिका में रहते हैं और जिस दिन वो मेरा बेटा पैदा हुआ था उस दिन उसकी मां जिसने उसे पैदा किया वो बड़े खुश होकर के बोल रही थी कि अब हमारे बुढ़ापे की लाठी आ चुकी है, अब बुढ़ापे में हमको अग्नि संस्कार करने वाला आ चुका है, लेकिन मैं अपने दुर्भाग्य को याद करके रोता हूं। जिस दिन वो मेरी पत्नी बुढ़िया मरी उस दिन मैंने अपने बेटे को फोन लगाया, उसने कहा पिताजी आप मेरे बदले अग्नि संस्कार कर देना और वीडियो कॉलिंग में मुझको दिखा देना, मैं आ नहीं पाऊंगा। अमेरिका से वीडियो कॉलिंग में देख रहा था मां को, मोबाइल में अग्नि संस्कार किया। बताइए ऐसे विकास का आचार डालोगे? लोग कहते हैं बोले महाराज बड़ा तेज विकास हो रहा है, कंझेटा से दिल्ली 10 घंटा में पहुंच जाओगे, ऐसा ऐसा रोड बन रहा है। मैं कहता हूं भैया 1 घंटा में भी दिल्ली हम क्यों पहुंचे? हमको क्या करना दिल्ली से जी? क्या काम है हमको दिल्ली से? कोई लेना देना हमको दिल्ली से? हम अपने गांव को ही दिल्ली के बराबर बना ले, हम अपनी जन्मभूमि छोड़ करके क्यों जाएं? ये भागने की जो प्रवृत्ति बन रही है ना लोगों की, यही हिंदुओं के विनाश का कारण। भागना है भागना है भागना है। गांव छोड़ के तहसील में जाग बस जा और तहसील छोड़ के जिला में जाग बस जा, जिला छोड़ के राजधानी में बस जा, राजधानी के दिल्ली में बस जा, भारत छोड़ के भागना। आज यही पलायनवादिता का ही तो दुष्परिणाम है कि हर जगह डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हर जगह जनसंख्या का दर परिवर्तित हो रहा है। इस प्रवृत्ति को छोड़ना पड़ेगा। याद रखना यदि राम राज्य लाना चाहते हैं तो भारत के शासकों को दिल्ली से निकल करके गांव की ओर, छोटे नगरों की ओर और जंगल में जाकर के घूमना पड़ेगा, क्योंकि जितने राक्षस होते हैं वो सबसे पहले जंगल वालों को निशाना बनाते हैं। किसको बनाते हैं जी? सच बताओ, ये सारे असुर कौन सा विभाग पकड़ते हैं? वन विभाग है कि नहीं? तोहरो यह वन विभाग में घुस रहे राक्षस लटपट में निकाले हो सब जन मिल के। अब कौन निकाली इस काहे तिखा नावल में नहीं जाना, और तू मन जाना तो जाना, अपन मन में रखू बताहू जन को बताहू तुहर बगल वाले क्रिया रात गए बात गए, लेकिन सुरता रखू अपन लड़का में सब बताए है कि नहीं? हाँ, राक्षस असुर जब भी कहीं पर अपना प्रभाव बढ़ाते हैं तो सबसे पहले वनवासियों को पकड़ते हैं। सच बताओ सबसे ज्यादा ईसाईयत कहां फैल रही है? वनवासियों को पैसा देकर के ईसाई बना रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं कि नहीं करा रहे? ये जितने रोहिंग्या, म्यांमार, बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं, ये जाकर के जंगलों में भोले भाले गोंड आदिवासियों के 5-5 बेटियों के साथ शादी करके उनके नाम पर जमीन खरीद करके लैंड जिहाद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यही बर्बादी का कारण है और हम वहां जाते नहीं हैं। इसलिए वो लोग जो हमारे असली लड़ाके थे, जिनके बल पर कभी राजा शासन किया करते थे, जिस समय बस्तर नरेश राजा प्रवीण चंद्र भंज को, भंजदेव को, उस समय के शासकों ने, उस समय के तथा कथित धर्मनिरपेक्ष शासकों ने बस्तर में ईसाईयत फैलाने के लिए उनके घर में गोली मरवाया था।
उस समय उनकी रक्षा वही जंगल के गोंड ठाकुर अपने हाथ में तीर कमान लेकर के कर रहे थे। कभी इस कंवरदा के राजा की फौज में सबसे ज्यादा यही जंगल के हमारे गोंड बैगा हुआ करते थे। ये असली क्षत्रिय है, ये असली सनातनी है। लेकिन हम वहां जाते नहीं तो वो हमारे पास आते नहीं, और हम दोनों में दुराव बढ़ गया और परिणाम वो राक्षसों की तरफ चले गए। जाना आना आवश्यक है, कोई जरूरी नहीं रुपया पैसा कमा करके तीर्थ धाम बार बार घूमने जाओ। तुम्हें तीर्थ धाम घूमना है तो जाओ, कोई कुकदुर के काली मंदिर में दर्शन करके आओ, डोकरी घटिया में जाके नारियल चढ़ा के आओ, इधर जो जंगली क्षेत्र है ना इन तीर्थों में जाओ, वहां पर पूजा करो।